ये दोनों भाई दोनों ही तबाही यार। ये हैदराबाद की टीम में इतने दानव कहां से भर रखे हैं। 9.4 ओवर में इन लोगों ने 167 का टोटल चेज कर दिया। अरे पैट कमिंस भाई, आपको बर्थडे पार्टी रखनी थी तो किसी और दिन रख लेते। ये एलएसजी कबर बना के उस पे क्यों पार्टी कर ली। मेरे पास इनकी जर्सी नहीं थी, मैं स्पेशली खरीद के लाया हूं क्योंकि श्रद्धांजलि देना जरूरी है भाई। बुरी हालत हुई है आज इन लोगों की। नहीं भाई, ये क्या मजाक हो रहा है, इतना तेज कौन खेलता है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भाई, ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। दोनों भाई तबाही है ये लोग। कोई प्लीज इनको जाके बता दो, ये T10 मैचेस नहीं हो रहे हैं, 20 ओवर का है, आराम से बन सकते हैं रन। सुबह सुबह झड़ने लगने कुठे गेले, झगड़ा खत्म, कमाल है, चांगला है। इस मैच में भाई इन लोगों ने सांस लेने से ज्यादा तो बाउंड्रीज मारी है। अरे इतनी तेजी से रन तो हम बुक क्रिकेट में नहीं बना पाते यार, जितनी तेजी से ये रियल मैचेस में खेल जाते हैं। वीडियो गेम में भी अगर हमें ऐसा खेलना पड़े ना तो इजीएस्ट डिफिकल्टी करके खेलना पड़ता है, और ये रियल लाइफ में इजीएस्ट डिफिकल्टी पे सारे बॉलर्स का करियर खत्म कर रहे हैं। नहीं भाई, कुछ तो लिहाज कर लो सामने वाली टीम के बॉलर्स का। उनको भी अपने घर जाना होता है, दूसरों को शक्ल दिखानी होती है, रात को सोना होता है। इस सीजन ही एसआरएच के बैट्समैन सोच के आए हैं कि भाई 3-4 बॉलर्स को तो रिटायर करवा के जाएंगे। कल लखनऊ के किसी भी बॉलर की इकॉनमी 12 से नीचे की नहीं थी, कोई कुछ नहीं कर पाया, सबको इक्वली मार पिटी है। ऐसा लग रहा था ये हैदराबाद वर्सेस लखनऊ नहीं बल्कि ट्रेविस हेड वर्सेस अभिषेक शर्मा चल रहा है कि किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा। मतलब तुम सोच लो कि डिस्ट्रक्शन इस लेवल की थी कि इनकी पूरी इनिंग्स में 14 सिंगल लिए गए लेकिन 30 बाउंड्रीज मारी गई। सिंगल डबल से ज्यादा बाउंड्रीज मारी है इन लोगों ने, जिसमें 16 चौके और 14 छक्के हैं। अरे लखनऊ वाले बोलते हैं अदब से हराएंगे, तुमने तो उनकी पर क्या टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद ओनर्स का इन्वॉल्व हो जाना ठीक है। जब एलएसजी बैटिंग कर रही थी तब ऐसा लग रहा था कि पिच कितनी स्लो है और यहाँ पे मुश्किल से रन बन पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन दो तबाही भाइयों की बैटिंग आई तो पिच हाईवे कैसे बन गई। अरे एलएसजी वालों, तुम भूल रहे हो क्या कि ब्लू जर्सी पहन के हेड के सामने नहीं आते हैं। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम ट्रेविस हेड जैसे दानव को कैसे हैंडल करेंगे वर्ल्ड कप में। ये अभी से ही हमें इतना डरा के रख रहा है, पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या कांड कर देगा। डरे हुए परिवार के साथ पूरा परिवार डरा हुआ यार। मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। मेरे हिसाब से तो ऐसे दानवों को 10 ओवर से ज्यादा बैटिंग मिलनी नहीं चाहिए। इनको T20 से बैन करो यार, ये T10 T5 खिलाया करो, ये वहां पे सही है। 2 बैट्समैन इन्वॉल्व थे इसमें, एक ट्रेविस हेड जो वर्ल्ड कप में हमारे अगेंस्ट होगा, दूसरा अभिषेक जिसका हमारी वर्ल्ड कप की टीम के आसपास नामो निशान भी नहीं है। बट जितनी तारीफ इस ट्रेविस हेड की करनी पड़ रही है उतनी ही तारीफ अभिषेक शर्मा डिजर्व करता है यहाँ पे। ऐसी फियरलेस और क्रेजी इंटेंट मैंने किसी इंडियन बैट्समैन में अभी तक नहीं देखी है। दिस हैज टू बी हिज ब्रेकआउट सीजन यार। आई मीन वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो चलो नहीं सिलेक्शन होने का चांस था, लेकिन आई होप कि इसको आगे T20 सेटअप में इंक्लूड किया जाए क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बॉलिंग भी डाल लेता है और धूम तो वैसे ही मचा रहा है। अगर एसआरएच जिसको रिटेन नहीं करती है तो अगले साल मेगा ऑक्शन में धमाका मचा देगा। केएल राहुल भाई अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि यार पावर प्ले में बैटिंग कैसे करूं, कभी स्लो खेलते हैं तो कभी बहुत ज्यादा स्लो। तो आज इन दोनों ने आके बता दिया है कि ऐसे करनी है। मतलब राहुल भाई की हालत ऐसी थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में क्या बोले। 167 की चेज 9:23 पे शुरू हुई थी और 10:15 बजे मैच खत्म हो गया। 1 घंटे से कम में हुई है यार ये चीज। ऑब्वियसली सब लोग कंफ्यूज रहेंगे। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। वही दूसरी तरफ जब एलएसजी ने बैटिंग करी थी पहले तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग 3-4 बजे से शुरू हो रखी है और 9 बजे तक चल रही है। केएल राहुल ने तो ये भी कहा है कि हम 40 से 50 रन शॉर्ट रह गए इस मैच में। भाई आप 100 रन शॉर्ट रहे हो, आप 250 भी बना लेते तो ये 15 ओवर में चेज कर लेते। एंड तुम एलएसजी का बैटिंग का स्कोर कार्ड उठा के देख सकते हो कि किसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। अब मैं कुछ बोलता हूं तो विवाद हो जाता है और मुझे हर बार गालियां पड़ती है। राहुल भाई को ऐसी इनिंग्स के लिए ट्रोल करने वालों थोड़ी शर्म कर लो। मतलब उनका वर्ल्ड कप स्क्वाड तो वैसे ही जा चुका है, तो क्या वो बीजीटी के लिए भी प्रिपेयर ना करे। अरे WTC फाइनल भी खेलना है, इतने बड़े बड़े टेस्ट मैचेस आ रहे हैं तो बंदा कहीं तो ऑडिशन देगा। इस मैच में जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि मैच ऐसे चल रहा है 0.5x स्पीड पे, लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आए तो भाई ऐसा लगा कि मैच 10x स्पीड पे हो गया है। पर ऑन अ सीरियस नोट, अब तुम डिफरेंस देख लो भाई जिसकी मैं बात करता रहता हूं हमेशा। इस पूरी इनिंग्स में केएल राहुल की बैटिंग में वो इंटेंट, वो फियरलेसनेस कभी दिखी ही नहीं जिसकी सब बात करते रहते हैं। अब जो फर्स्ट इनिंग्स में पिच को स्लो कह रहे हैं, इनके खुद के बैट्समैन आगे आके रन मार के गए हैं और केएल राहुल से बहुत तेज मार के गए हैं। कृणाल पांड्या का स्ट्राइक रेट केएल राहुल से ज्यादा है इस मैच में। पुरान और बदोनी को तो छोड़ ही दो, उन्होंने तो इज्जत बचाई है टीम की। और मैं तो कहता हूं चाहे कितनी भी स्लो पिच हो जाए और कितना भी मुश्किल क्यों ना हो जाए बैटिंग करना, लेकिन T20s में आज की डेट में अगर तुम्हारा स्ट्राइक रेट 100
100 से नीचे है तो फिर तो भाई इट्स अ क्राइम, फिर तो तुम्हें T20s खेलने का हक ही नहीं है, और वो भी पावर प्ले में जब रन मारना सबसे आसान होता है। देखो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज नॉट द सेम एनीमोर। ये वो 14 बॉल 50 रन वाला केएल राहुल नहीं है, अब ये 45 बॉल 50 बनाने वाला बंदा है, और इस प्लेयर के साथ हम वर्ल्ड कप में दोबारा रिस्क नहीं ले सकते थे। आई थिंक रोहित शर्मा को भी ये बात पता थी, इसीलिए उनको पहले ही बता दिया गया था कि वो सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं। शायद तभी केएल राहुल मिडिल में बैटिंग करने नहीं आए, उन्होंने ओपनिंग करी पूरे सीजन में। एलएचजी का इतना बुरा हाल था कि पावर प्ले के अंदर सिर्फ एक बाउंड्री गई है, और ऐसा भी नहीं था कि तुम्हारी पावर प्ले में कोई 4-5 विकेटें गिरी है कि तुम्हें बहुत स्लो डाउन करना पड़ रहा है इनिंग्स को और धीरे धीरे खेल के रन बनाने पड़ेंगे, बिल्ड करना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। तुम अच्छा खेल सकते थे, तुम प्रेशर डाल सकते थे ओपोनेंट पे, और नीचे रन मारे गए हैं। निकोलस पूरन आया, आयुष बदोनी आया, उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग कि केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, वरना शायद 120-30 ही रन बन पाते। अभी एटलीस्ट ये लोग एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक तो पहुंचे थे। वैसे उसकी भी सारी इज्जत तो लूट ली है सारेच ने। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ। एंड चलो ठीक है यार, तुम उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, आज का मैच अच्छा नहीं गया, पर क्या टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद ओनर्स का इन्वॉल्व हो जाना ठीक है? कल पार्थ जिंदल ने थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी संजू सैमसन को आउट बोल के, और आज संजीव गोयनका ने, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद एक फुटेज वायरल हो रही थी जिसमें एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका केएल राहुल से कुछ बात कर रहे थे। आई मीन बात तो नहीं लग रही थी, वो ऐसा लग रहा था वो उनको सुना ही रहे हैं कि भाई ये मैच में हुआ क्या है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लाइव टेलीकास्ट पे इतने सारे कैमरास के सामने तुम अपने कैप्टन से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कैप्टन छोड़ो यार, वो इंडिया का इतना बड़ा प्लेयर है, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो उससे। यही वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, तो तुम चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो। एंड यार देखो, हम केएल राहुल को चाहे जितना मर्जी भी ट्रोल कर ले, आई थिंक वी ऑल नो कि वो कितना अच्छा इंसान है, एंड वो बहुत ही स्वीट से और शांत सा बंदा है। तो ऐसा लग रहा था कि केएल भाई भी उनके सामने कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पा रहे उस सिचुएशन में, व्हिच वाज टोटली अनफेयर एंड टोटली अनप्रोफेशनल बाय द ओनर। अपने कैप्टन को पब्लिक में सबके सामने सुना के तुम बहुत खराब मैसेज दे रहे हो बाहर। और इस ओनर का ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले से ही थोड़ा सा है, क्योंकि जब पुणे सुपर जायंट्स खेलती थी 2017 में, तो यही था जिसने धोनी को सैक कर दिया था कैप्टनसी से, जब पुणे की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं गई थी एक सीजन में। और अब केएल राहुल से भी ऐसे बहस हो रही है। भाई वो भी एक बिग ईगो वाला प्लेयर है। आई मीन डेफिनेटली ऐसी चीजों से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बाद में। तुम वैसे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा इन सब पे क्या ओपिनियन है। पता नहीं ऐसे सेंसिटिव ओनर्स को आईपीएल टीम कौन बना के दे देता है यार। एक मैच हारे हो, बुरी तरह पेले गए हो, कोई बात नहीं, होता रहता है। प्रीति जिंटा को देखो यार, 15-20 साल हो गए उन लोग को ऐसे मैचेस हारते हुए, वो आज भी खुशी खुशी मैच आती है, पराठे बना के खिला देती है। वैसे केएल राहुल ने एक तो अच्छा डिसीजन लिया आज कि टॉस जीत के बैटिंग ले ली, वरना अगर गलती से एसआरएच बैटिंग फर्स्ट पे आ जाती तो 300 कहीं नहीं गए थे। पैट कमिंस भाई, द साइलेंसर, जो बोलता है वो करके दिखाता है। लास्ट टाइम बोला था इसने ये फायरवर्क्स होंगे, मैंने तुम्हें कल की वीडियो में भी बोला था कि इसने चैलेंज कर दिया है, और अब इनके 3 मैचेस होम ग्राउंड में इनके, तो ये करेंगे भाई क्वालिफिकेशन के लिए, ऐसी पिचेस ही बनाएंगे और ये क्वालिफाई होके रहेंगे। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कैसे इसको कैप्टन नहीं बना रखा है T20 वर्ल्ड कप के लिए। मिचेल मार्श ने क्या किया है भाई, इसको देखो। एक सेकंड छोड़ो भाई, मैं इनको आइडिया क्यों दे रहा हूं, मत बनाओ भाई, मिचेल मार्श बेस्ट है, रहने दो उसको। अब साइलेंसर का बर्थडे था तो भाई ऐसी परफॉर्मेंस तो निकल के आनी थी। सुना है काव्या सबको अपने हाथों से पैट कमिंस के बर्थडे का केक बना के खिलाने वाली थी, इसलिए तो सब जल्दी बैटिंग खत्म करके आ गए। अब सोचो ऐसी बैटिंग देख के वो बेचारी गुजरात टाइटंस जो लास्ट पे बैठी और पंजाब किंग्स, वो खेलना चाहेंगे क्या आगे के दोनों मैचेस इनसे? मैं तो कहता हूँ पंजाब और जीटी, तुम लोग टूर्नामेंट से वैसे ही बाहर हो, 2-2 पॉइंट इनको फ्री में दे दो, मैच खेलने ही मत जाओ। आई मीन एटलीस्ट ऐसी बेइज्जती से तो बच जाओगे, तुम्हारे बॉलर्स के करियर्स भी ठीक ठाक रहेंगे। सही कह रहे हो सर आप, बहुत सही कह रहे हो। इस बैटिंग कार्नेज में बेचारे भुवी भाई फालतू में अननोटिस गए पूरे मैच में। 4 ओवर 12 रन और 2 विकेट्स, मतलब 3 की इकोनॉमी से बॉलिंग, 3। भाई बंदे के शुरू के ओवर देखोगे तो ऐसा लगेगा बाइनरी कोड लिखा हुआ है 010101, मतलब पिछले कुछ टाइम से विंटेज भुवी की भी कमबैक हो रही है। क्या लगता है किसी सेटअप में वापस कमबैक कर सकते हैं क्या भुवी भाई, टेस्ट या ओडीआई टाइप में? और हाँ, आज की एसआरएच की विन ने मुंबई इंडियंस को मैथमेटिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली हर तरीके से टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मतलब इस हेड ने एक ही तीर से 2-2 ब्लू जर्सी वालों की उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। तो कांग्रेट्स टू द अंबानीज, क्योंकि उनका जो मास्टर स्ट्रोक था हार्दिक पांड्या को जीटी से उठा के मुंबई में ले आना, दैट हैज वर्कड फ्लॉलेसली। पहली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस जो आईपीएल में एलिमिनेट हुई है। 15 करोड़ वेल स्पेंट। वैसे मैं और मेरी ऑडियंस भी कोई रिचेस्ट नहीं है इंडिया के, लेकिन तुमसे बेटर डिसीजंस ले लेते हैं, तो आगे कभी जरूरत पड़े तो हमसे आके पूछ लेना, हम बेटर एडवाइस दे देंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। आज होने वाला है एक और मौत का खेल, डू और डाई, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स। जो हारा
वो टूर्नामेंट से बाहर। मेरी प्रेडिक्शन है, देखो पंजाब को ये मैच जीत जाना चाहिए, टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग बना रहेगा। बाकी मेरी फैंटेसी टीम ये होने वाली है जिसमें कैप्टन बना रहा हूं मैं विल जैक्स को और वाइस कैप्टन के लिए जॉनी बेयरस्टो के साथ जा रहा हूं। बाकी तुम लोग आके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 600 के बहुत क्लोज आ चुके हैं हम, आईपीएल खत्म होने से पहले फटाफट से कर देते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। तुम क्या करते हो? बेबी मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देख के। चलो वीना, क्या बनाऊँ आपकी पसंद का? हलवा बना दो।